अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम और ख़ास मुद्दे पर बात करने आया हूँ, और वो ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत दिनों से बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पर कैंपेन किया है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके तहत काम कर रही हैं, और वो मुद्दा है इक्वलिटी का। आज के दौर में दुनिया के तकरीबन अक्सर ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इक्वलिटी का आर्टिकल और जो है मौजूद है, और उनके नज़दीक जो है मर्द और औरत और वहाँ का हर एक शहरी जो है इक्वल माना जाता है। अपने मुल्क में भी इक्वलिटी के अंदर जो है दो क्लॉज आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन इक्वलिटी की जो है तकसीम बहुत सारी दिगर बुनियादों पर भी की जाती है। एक होता है इकोनॉमिकल इक्वलिटी, एक होता है सोशल इक्वलिटी, और उसी तरह जो है जेंडर इक्वलिटी। आज मैं बात करने वाला हूँ जेंडर इक्वलिटी कि क्या मर्द और औरत जो है बराबर होते हैं। तो इस माने करके कि वो एक इंसान हैं और उनकी बुनियादी ज़रूरतें एक हैं, और उनकी हर एक की अपनी बुनियादी सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला ने उनको दी होती हैं। तो इक्वालिटी अगर इस माने में लिया जाए कि वो इंसान हैं और उनकी बुनियादी ज़रूरतें एक हैं, तो इस माने में सही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी औरतें जो है बहुत सारे मर्दों से सलाहियत में आला हों, और बहुत सारे मर्द भी बहुत सारी औरतों से सलाहियत में जो है आला हों। लेकिन एक ख़ास इक्वालिटी है जिसे हम सोशल इक्वालिटी कहते हैं। उस इक्वालिटी में जो है आज के मॉडर्न ख़वातीन जो हैं उसमें इक्वालिटी का बर्ताव नहीं करती हैं। उसको मैं मिसाल के तौर पर स्टेज वाइज समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक मर्द और औरत के दरमियान पहली जो मुलाकात होती है वो देखने से होती है, और उसके बाद जो है बात करने से होती है। तो जहाँ तक देखने का मसला होता है, तो अगर कोई एक लड़का, कोई एक मर्द किसी औरत को या किसी लड़की को देखता है या उस पर नज़र रखता है, और वो लड़की अनकम्फर्टेबल फील करती है और अगर वो शिकायत कर देती है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट या जो है उसे छेड़खानी के जुर्म में उसको कैद कर दिया जाता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर कोई लड़की किसी लड़के को जो है देखती है, उस पर नज़र रखती है, उससे बात करना चाहती है, तो अगर वो लड़का शिकायत करे, वो नहीं चाहता है बात करना, लड़का शिकायत करे, तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है। सेकंड स्टेज आता है उससे छूने की या उससे टच करने की। तो उसको मैं इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि आप अकेले में किसी लड़की से मिल रहे हों, उनके घर में हो या बस में हो या कहीं और कॉलेज या हो स्कूल में हो, तो अगर वो लड़की किसी को चिल्ला करके बुला ले और वो शिकायत कर दे कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है या मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है, हालांकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसकी बात सुनी जाएगी और उसे सेक्सुअल हरासमेंट और मोलेस्टेशन की केस में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर वो लड़का ये कहे कि ये लड़की मुझे छेड़ रही है, तो उसकी बात रद्द कर दी जाती है। तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं समझ में आती है, और यहाँ पर जो मॉडर्न ख़वातीन हैं वहाँ पर इक्वालिटी को नज़रअंदाज कर देती हैं। तीसरा स्टेज जो आता है और जो सबसे ख़तरनाक स्टेज है कि अगर आपने किसी लड़की से बात की या किसी खातून से बात की और आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई और आपने बगैर मैरिज के सेक्स कर लिया, और अगर एक ऐसा स्टेज आया जिसमें आप दोनों के अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई और आप दोनों के अंदर दुश्मनी हो गई, अब वो लड़की आपके ख़िलाफ़ अगर केस कर देती है कि आपने ज़बरदस्ती मुझसे सेक्स किया है, तो आप जो है रेप के केस में और सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जो है आप गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो ये वो मकामात हैं, और इनके अलावा बहुत सारे मकामात हैं जिन जगहों पर जाकर के मॉडर्न ख़वातीन का जो लिबरलिज़म है और उनका जो मॉडर्निज़म है वो आकर के ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर उनके अंदर का औरतपन जाग जाता है। इसी वजह से मेरा ये मानना है कि कोई भी मर्द या कोई भी औरत जो है ऊपर नीचे नहीं होता है, बराबर होता है। लेकिन औरत अगर अपने औरत के दायरे में रहे तो वो एक मर्द से बालातर होता है, और हमारे नज़दीक औरत का मर्तबा मर्द से ज़्यादा होता है। वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, अगर वो औरत है तो उसकी इज़्ज़त और उसकी हिफाजत हमारे ऊपर लाजिम है। शर्त ये है कि वो औरत बन कर रहे। अगर वो औरत अपने दायरे से निकलती है और फिर वो शिकायत करती है
کہ مرد بدتمیزی کرتے ہیں تو یہ ان کی شکایت جو ہے مانی نہیں جا سکتی ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری موضوعات پر آپ کے سامنے میں باتیں لے کر کے اور مدعے لے کر کے آتا رہوں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں جا کر کے اظہار۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔